अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद अनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाले बैंगन पकोड़ा चाट। तो जल्दी से देखते हैं हमें इसके किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 5 अदद मीडियम साइज़ के लंबे वाले बैंगन लेंगे। ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। 1 बाउल बेसन लेंगे, इसे अच्छी तरह छान लें। 1 गिलास पानी, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, उसे चॉप कर लें। 1 बाउल बेसन की फुल्कियाँ लेंगे, इसे पानी में हमने अच्छी तरह भिगो के रख दिया है। बेसन को पानी में मिक्स करके फुल्कियों वाले चम्मच से ऑयल में फ्राई कर लें, फुल्कियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। दही लेंगे 1 बाउल, 4 अदद लीमों का जूस निकाल लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, हाफ बाउल मिक्स निम्को लेंगे, ये मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगी। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया लेंगे। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले छुरी की मदद से बैंगन की आगे वाली डंडी को इस तरीके से काट देंगे। अब बैंगन के पिछले हिस्से को भी छुरी की मदद से इस तरीके से काट लें। अब छुरी को बैंगन के दरमियान में रख के लंबा कट लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं काटना, बस हल्का सा कट लगाना है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने बैंगन को कट लगा लिया। इसे साइड पे रख देंगे। अब एक और बैंगन उठाएंगे और इसकी भी छुरी की मदद से अगली वाली डंडी को काट देंगे और पिछले वाले हिस्से को भी बैंगन के छुरी की मदद से इस तरीके से काट देंगे। अब छुरी को बैंगन के दरमियान में रख के हल्का सा कट लगा लेंगे। तो ये देखें, बैंगन को छुरी से हमने कट लगा लिया है। बहुत ज़्यादा गहरा कट आपने इसको नहीं लगाना। अब इसे साइड पे रख देंगे और सारे बैंगनों को इसी तरीके से काट लेंगे। तो सारे बैंगनों को हमने इसी तरीके से काट लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऑयल ऐड करें। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो बैंगन हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इनका ऑयल निकालते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे बैंगनों को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे, इसमें बेसन ऐड कर देंगे। चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम बेसन में पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बैटर को आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना। तो ये देखें, इस तरीके से बेसन का बैटर हमारा तैयार हो गया है। ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक रखा है। अब फ्राई हुए बैंगन को उठाएंगे और बेसन के अंदर अच्छी तरह लगा देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से बैंगन को हमने बेसन में अच्छी तरह लगा लिया है। अब ऑयल में ऐड कर देंगे। याद रहे, ऑयल आपका अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। अब इसी तरीके से सारे बैंगनों को बेसन में लगाएंगे और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो बैंगन हमारे अच्छी तरह ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। अब अच्छी तरह बैंगनों का ऑयल निकालते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे बैंगनों को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब जो हमने बेसन की फुल्कियाँ तैयार की हुई थी, उनका पानी अच्छी तरह निकालेंगे और बाउल में ऐड कर देंगे। इसी तरह सारी फुल्कियों को बाउल में ऐड कर लेंगे। तो सारी फुल्कियों को हमने बाउल में ऐड कर लिया है। अब नमक और लाल मिर्च लेंगे। लाल मिर्च को हम नमक के अंदर ऐड कर देंगे और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम चाट मसाला लेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाले को नमक मिर्च के अंदर ऐड कर देंगे और बाकी मसाले को हम साइड पे रख देंगे। अब चम्मच से अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसे साइड पे रख देंगे। अब फ्राई किए हुए बैंगन को छुरी की मदद से इस तरीके से कट लगा लें। तो ये देखें, सारे बैंगन को हमने इस तरीके से काट लिया है। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब एक और बैंगन उठाएंगे
और इसको भी छुरी की मदद से मिड से काट लेंगे। इसी तरीके से हम सारे बैंगनों को काटते जाएंगे और साइड पर रखते जाएंगे। तो सारे बैंगनों को हमने काट लिया है। अब हम प्याज लेंगे और कटे हुए बैंगनों के अंदर प्याज को फिल कर देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हाथ की मदद से बैंगन के कट को खोल लेंगे और इसमें प्याज को अच्छी तरह फिल कर देंगे। प्याज को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बैंगन में हमने प्याज ऐड कर दिया है। अब इसे सर्विंग प्लेट में ऐड कर देंगे। अब इसी तरीके से एक और बैंगन उठाएंगे और उसमें भी प्याज को ऐड कर देंगे। तो प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भी सर्विंग प्लेट में रख देंगे और इसी तरह सारे बैंगनों को तैयार करके रख लेंगे। तो सारे बैंगनों में हमने प्याज ऐड कर लिया है। अब जो हमने नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला मिक्स करके मसाला तैयार किया था उसे उठाएंगे और इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बैंगन को हम हाथ की मदद से खोल के अच्छी तरह मसाले को अंदर तक ऐड कर देंगे। मसाले को भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारे बैंगनों में हमने मसाले को ऐड कर लिया है। अब नींबू का जूस लेंगे और चम्मच की मदद से प्याज़ों के ऊपर नींबू के जूस को ऐड कर देंगे। नींबू के जूस को भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जूस हमने ऐड कर दिया है। अब छुरी की मदद से बैंगन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो ये देखें, बैंगन को हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसी तरीके से सारे बैंगनों को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। पीसेस को भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो सारे बैंगनों को हमने इसी तरीके से काट लिया है। अब हम दही लेंगे और दही को कटे हुए बैंगनों के ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह हम इसमें ऐड करेंगे ताकि फिलिंग के अंदर भी दही चला जाए। तो सारे बैंगनों पे हमने दही ऐड कर दिया है। अब हम फुल्कियाँ उठाएंगे और बैंगन के ऊपर फुल्कियों को ऐड कर देंगे। तो फुल्कियों को भी हमने सारे बैंगनों पे ऐड कर दिया है। अब चाट मसाला लेंगे और इसे फुल्कियों के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब नींबू लेंगे और इसे मसाले के ऊपर ऐड कर देंगे। तो नींबू हमने ऐड कर दी है। अब हम फ्रेश हरा धनिया लेंगे और इसे नींबू के ऊपर ऐड कर देंगे। अब दोबारा से थोड़ा थोड़ा दही शामिल कर देंगे। फिर से चाट मसाला लेंगे और दही के ऊपर चाट मसाले को स्प्रिंकल कर दें। तो तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली बैंगन पकोड़ा चाट। आप बैंगन पकोड़ा चाट को खाकर चेक कर लेते हैं किस तरह की तैयार हुई है। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।